हेलो गाइज, गुड इवनिंग गाइज। देखिए, आज कोविड-19 से संबंधित सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए और जो है बताइए किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। प्रयास करिए बताने का। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है 1 मिनट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज द डिजीज कोविड-19। इसमें पहला ऑप्शन दिया निपाह जो है, और दूसरा ऑप्शन दिया सार्स, तीसरा ऑप्शन दिया मर्स, चौथा ऑप्शन दिया सार्स कोविड वायरस 2। सार्स कोविड वायरस 2। तो इन चार ऑप्शनों में से गाइस अच्छे से देख के बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर दे रहा है। इसमें बताइए जो है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सार्स SARS कोविड वायरस 2, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पढ़िए, देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 वाज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम। मतलब जो कोविड-19 की उत्पत्ति किस देश से हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया मैड्रिड सिटी स्पेन, और सेकंड ऑप्शन दिया वुहान सिटी चाइना, तीसरा ऑप्शन दिया रोम इटली, चौथा ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क USA। मतलब मैड्रिड सिटी स्पेन जो देश है उसकी मैड्रिड सिटी से स्टार्ट हुआ था, या फिर चाइना के वुहान सिटी में ये कोविड सबसे पहले पाया गया, या फिर इटली के रोम में पाया गया, या फिर न्यूयॉर्क के USA में। जल्दी गाइस बताइए इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें वुहान सिटी चाइना। देखो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है वुहान सिटी चाइना। ठीक है, जिन लोगों का आंसर सही ना हो वो अपना सही टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 देखिएगा। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन था, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वाज डिक्लेयर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसेंट बाय WHO ऑन। इसमें ये बताइए जो कोविड-19 जो आया था वह पब्लिक में इस चीज के बारे में कब बताया गया। पहला ऑप्शन दिया ए नंबर दिया 31 दिसंबर 2019, बी ऑप्शन दिया 30 जनवरी 2020, सी ऑप्शन दिया 11 मार्च 2020, डी ऑप्शन दिया 19 मार्च 2020। तो इसमें गाइस ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी गाइस जल्दी से देख के बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। सी नंबर तीसरे क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो, बी 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 इसका जो है सही आंसर होगा। 30 जनवरी 2020 इसका राइट आंसर होगा गाइज। इसलिए इसमें बी में जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, सब लोग नोट कर लो। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था होती है जो किसी भी डिजीज से संबंधित हम लोगों को डायरेक्शन प्रदान करती है। इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा गाइस, देखिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक ऑन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताइए WHO डिक्लेयर मतलब WHO जो संस्था है उसने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक मतलब होता है महामारी के रूप में कब डिक्लेयर किया था। पूरे भारत देश में WHO ने कोविड-19 जो डिजीज आई थी या अभी प्रेजेंट में भी चल रही है, तो इसको पेंडिंग महामारी के रूप में कब बताया गया था। पहला ऑप्शन दिया 31 दिसंबर 2019, बी ऑप्शन दिया 30 जनवरी 2020, सी ऑप्शन दिया 11 मार्च 2020, डी ऑप्शन दिया 19 मार्च 2020। चौथे में देखिए गाइज कौन सा आंसर सही है। इसमें देखिए सी ऑप्शन गाइज ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन 11 मार्च 2020। इसका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया तो उसका आंसर है 11 मार्च 2020 को हम लोगों को इस कोविड-19 डिजीज के बारे में ये बताया गया कि ये भैया पेंडेमिक अर्थात महामारी बीमारी है, बहुत बड़ी जो है। जो महामारी का मतलब होता है एक तरीके से नरसंहार।
ठीक है, मतलब इसमें से बहुत से लोगों की डिजीज मतलब जो डेथ हो जाती है। अब गाइस देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। कोरोना वायरस इज आ, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? पहला ऑप्शन दिया है एनवेलप्ड आरएनए वायरस है ये, बी ऑप्शन में दिया है एनवेलप्ड डीएनए वायरस है, सी ऑप्शन में दिया है नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देन उसके ऑप्शन को पढ़िए, देन सही ऑप्शन जो भी हो उसको टिक करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर ए इनवेलप्ड आरएनए वायरस, ऑप्शन नंबर ए इनवेलप्ड आरएनए वायरस। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो इनवेलप्ड, जो क्या है, जो इनवेलप्ड आरएनए वायरस है। ठीक गाइस, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कोविड से संबंधित है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गाइस सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो सार्स का फुल फॉर्म है। और देखिए बी ऑप्शन दिया मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो मर्स का फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी, जो सीवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम दिया है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन दिया मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये भी सही है। तो इसमें गाइस जो सी ऑप्शन ये हो गया, और डी ऑप्शन में क्या कह रहा, नन ऑफ एबव। तो इनमें से देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद देखिए गाइस डी ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। गाइस सभी लोग कमेंट बॉक्स में लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए डी में दिया नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई आंसर सही नहीं। तो इसमें गाइस देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें देखो सी ऑप्शन सही होने वाला है। गाइस सी ऑप्शन सही होने वाला, जिन लोगों ने सी ऑप्शन को टिक किया वो क्या एकदम राइट है, उसका सही है बोथ ए एंड बी। देखो इसमें सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये भी इसमें मतलब इन्वॉल्व है, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। इसलिए इसका सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद गाइस देखिए 7 नंबर, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज, जो भैया कोविड-19 डिजीज थी वह एक से दूसरे में किस तरीके से ट्रांसफर होती थी, उस चीज के बारे में बताना है। ध्यान से देखिएगा, पहले ऑप्शन में क्या दिया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये डिजीज जो कोविड-19 की थी वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मारती थी। या फिर बी ऑप्शन में देखा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, या फिर जो रेस्पिरेटरी जो सांस से संबंधित थी। ठीक है, और ब्रीथ से संबंधित थी। या सी में लिखी है फॉमिटेज से संबंधित थी, या फिर ऑल ऑफ एबव, या इन चारों में से सभी सिम्टम उस पेशेंट में क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए गाइस, इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और फॉमिटिंग, ये तीनों इन्वॉल्व थे गाइस, पेशेंट में तीनों चीज इन्वॉल्व होती थी। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा गाइस, इसमें देखिए डी ऑप्शन सही होने वाला है। जिन स्टूडेंटों ने, जिन मेरे प्यारे बच्चों ने जो डी ऑप्शन जो है करेक्ट किया है, जिसको डी ऑप्शन जिन बच्चों ने टिक किया है, उनका जो है ये क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। जी गाइज डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखिए 7 नंबर के बाद गाइज देखिए 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज आर लोवेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड-19, वह कौन से पेशेंट थे जिनको जो है लोवेस्ट रिस्क था इस कोविड-19 बीमारी में, बताइए। पहला ऑप्शन दिया पेशेंट एज ग्रेटर देन 60 या 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ज्यादा ये पकड़ता था जो कोविड-19 डिसीज थी। बी ऑप्शन दिया अंडर 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 वर्ष से कम के बच्चों को ये मतलब क्या नहीं होता था, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, उनको नहीं होता था। सी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ कॉम्बाइडिटीज था, ये मतलब सी ऑप्शन में पेशेंट के साथ कॉम्बिडाइटिस के से संबंधित था। या डी ऑप्शन में दिया पेशेंट विथ इम्यूनो सप्रेशन,
पेशेंट विथ इम्यूनिटी पावर से संबंधित बता रहा, पेशेंट की इम्यूनिटी के साथ जो है इम्यूनिटी के अनुसार जो है वो करता था। तो इसमें देखिएगा जो बी ऑप्शन है अंडर 5 चिल्ड्रन, ये इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मतलब ये कहा गया था कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है जी, उनको नहीं हो रहा। ठीक है, जो 60 साल से अधिक एज वाले थे उनको तो बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा था, आपने देखा होगा चलते समय में जब कोविड आया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। ठीक गाइस, और इस क्वेश्चन को अपने घर में जो भी क्वेश्चन बताएं हमें इस चीज को रिपीट करें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड एमंग कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट। इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में बता रहे हैं आपको कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड जो पेशेंट थे उनमें साइन सिम्टम, क्या सिम्टम थे, क्या लक्षण थे उनमें। हम लोग क्या उसमें फीवर देखते थे, ए ऑप्शन फीवर देखते थे, या फिर बी ऑप्शन में दिया सो थ्रोट देखते थे, या फिर सी ऑप्शन दिया वीकनेस देखते थे, या डी ऑप्शन दिया रनिंग नोज देखते थे। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिएगा 9 का ए ऑप्शन फीवर, जो भी कोविड-19 से संबंधित पेशेंट थे उनमें फीवर डिजीज इन्वॉल्व रहती थी हमेशा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जिसमें देखिए जिन स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टिक किया वो गाइज एकदम सही है, उनका जो है सही आंसर है। इसके बाद देखिए गाइज 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर। मतलब ये 4 बीमारियां दी गई, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके लक्षण कोविड-19 की बीमारी से संबंधित थे, मतलब उनके जैसे थे। जैसे कोविड-19 की जो डिजीज थी उसमें जो लक्षण होते थे तो वैसे ही लक्षण इन 4 बीमारी में से किस बीमारी में होते थे। पहला क्या दिया है, इसके बीज दिया है, पहले ऑप्शन पे क्या दिया गया, इसके बीज। फिर इसके बाद दूसरे में दिया है इन्फ्लुएंजा दिया गाइज, और तीसरे में दिया है अस्थमा, और गाइज चौथे में दिया है कोलेरा। चौथे में क्या दिया है, कोलेरा दिया है। चौथे में क्या दिया, कोलेरा। गाइज ध्यान से देखिए और 4 ऑप्शनों में से एक को टिक करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिन स्टूडेंटों ने बी ऑप्शन टिक किया गाइज उसका जो है ये क्वेश्चन एकदम सही गया है, इसका सही राइट आंसर कौन सा, बी। इसके बाद 10 नंबर के बाद देखिए गाइज, जिन स्टूडेंटों का आंसर गलत आ रहा है वो निराश ना हो, इनको एक बार अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जिससे कि अगली बार अगर एग्जाम में आ जाए तो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ गाइज गलत हो रहे हैं तो उसमें निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, अच्छे से पढ़ें, हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें। डेडिकेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट शुड हैव प्रेफरेबली नेगेटिव प्रेशर रूम्स विथ अ मिनिमम ऑफ। इसमें जैसे बताइए कि उस रूम का जो नेगेटिव जो मतलब प्रेशर था रूम्स का, तो उसमें मतलब एयर से संबंधित वो क्या था। पहले ऑप्शन में दिया 5 एयर एक्सचेंज पर आवर, मतलब 5 एयर जो है मतलब 5 जो मतलब प्रति उसमें ईयर में घंटे में उसके हिसाब से। या फिर बी ऑप्शन दिया मतलब 8 एयर एक्सचेंज पर आवर, मतलब 1 घंटा जो है के हिसाब से उस रूम की एयर चेंज होनी चाहिए, मतलब 8 एयर मतलब 8 बार पर घंटे होना चाहिए। या सी ऑप्शन दिया 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, मतलब 1 घंटे में 12 टाइम होनी चाहिए। डी ऑप्शन दिया 15 एयर एक्सचेंज पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 टाइम जो एयर चेंज होनी चाहिए। बताइए इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही गाइज। इसमें देखिए जिन स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, जिन स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर सी 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, मतलब पर घंटे कम से कम 12 बार उस रूम की एयर चेंज होनी चाहिए, उनका गाइज सही है बिल्कुल सी नंबर सही उन लोगों का। अब देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12। ये देखिए 12 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसमें बता रहे हैं आपको जो है। इसमें देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। इसमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ें। इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। ठीक है, इसमें डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्टेड और डिसइंफेक्टेड सरफेस से संबंधित क्वेश्चन है गाइस।
इसमें हम आपकी हेल्प करने वाले नहीं है। इसमें बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया 1 से 2 हावरली, और बी ऑप्शन दिया 3 to 4 हावरली, सी ऑप्शन दिया 2 to 4 हावरली, और डी ऑप्शन दिया 6 to 8 हावरली। बताइए गाइस इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें देखिए 12 नंबर पे ये 12 का ए ऑप्शन 1 to 2 हावरली। जिन गाइज ने 1 to 2 हावरली ऑप्शन नंबर ए टिक किया उनका एकदम सही आंसर है। जिन स्टूडेंटों के आंसर एकदम सही जा रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत मेहनत करें। जिन स्टूडेंटों के ऑप्शन सही नहीं जा रहे हैं वो लोग भी अपने घर में जहाँ भी हो स्टडी कर रहे हो वहाँ अच्छे से मेहनत करें। उनका अगले बार में जो ये ऑप्शन गलत होने वाले नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है। एन एडल्ट पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कंसीडर्ड टू बी अ मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19। मतलब कोविड-19 से संबंधित जो एडल्ट पर्सन थे, जो वयस्क पुरुष थे, उनमें क्या सिम्टम होते थे। बताइए उसको जो हम लोग कैसे उस पेशेंट को देख के जानते थे कि इस पेशेंट को कोविड-19 होने के आसार ज्यादा हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डेप्सीनिया ऑफ आर अथवा हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। या मतलब कहने का मतलब उसे जो निमोनिया होता था, प्रेशर ऑफ डेप्सीनिया का प्रेशर होता था, या हाइपोक्सिया जैसी बीमारी। हाइपोक्सिया मतलब होता है जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ठीक, जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, CO2 बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर जो है उसकी रेस्पिरेटरी दर क्या हो जाती है 24 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से जब बढ़ जाती है। इसमें देखिए बी ऑप्शन में क्या कह रहा है पेशेंट विथ निमोनिया, प्रेशर आर डेप्सीनिया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी इज ग्रेटर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। ये देखिए, और सी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ निमोनिया, प्रेशर ऑफ डेप्सीनिया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब रेस्पिरेटरी जो होती है उसकी जो क्या 24 ब्रीथ से ज्यादा होगी या उसकी इक्वल होगी। डी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ फीवर निमोनिया, ARDS एंड सेप्टिक शॉक। इसमें एक जानकारी और दे दूंगा, ARDS का मतलब होता है जिस पेशेंट के लंग्स क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, मतलब भीग जाते हैं, उससे संबंधित। और ARDS का फुल फॉर्म होता है वेट लंग्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये नोट कर लीजिए फुल फॉर्म इसका जो यानी कि नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा जिन स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया, एक्चुअली इसमें देखिए बी और सी दोनों सही होने चाहिए गाइस, क्योंकि बी और सी दोनों एक से ऑप्शन है। तो जिन स्टूडेंटों ने बी ऑप्शन टिक किया उनका भी सही है, जिन स्टूडेंटों ने सी ऑप्शन टिक किया उनका भी सही है। एक से क्वेश्चन मतलब एक से ऑप्शन दे दिए गाइस, जो दोनों ऑप्शनों में एक सा जो है दे दिया। इसके बाद देखिए जिन स्टूडेंट ने बी और सी टिक किया उन दोनों मतलब दोनों लोगों के सही आंसर माने जाएंगे। इसके बाद गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि पूछा गया एन एडल्ट पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सीवियर केस ऑफ कोविड-19। जिस पेशेंट को बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में कोविड हो गया, और सीवियर का मतलब होता है डीप कोविड-19 हो गया हो, कोविड हो गया हो, तो उसमें क्या जो है उसके लक्षण होंगे, क्या सिम्टम होंगे, उसमें बताया गया। पहला ऑप्शन दिया गया पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ निमोनिया प्रेजेंस ऑफ डेप्सीनिया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी जो 24 के इक्वल होगी या इससे ज्यादा हो जाएगी ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से। और सी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ निमोनिया प्रेजेंट ऑफ डेप्सीनिया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 24 ब्रीथ पर मिनट। या डी ऑप्शन दिया पेशेंट विथ सीवियर निमोनिया, ARDS एंड सेप्टिक शॉक। इसमें गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें
जिन स्टूडेंटों ने डी ऑप्शन टिक किया, जिन स्टूडेंटों ने डी ऑप्शन टिक किया उनका एकदम राइट आंसर है पेशेंट विथ सीवियर निमोनिया, पेशेंट विथ सीवियर निमोनिया ARDS, पेशेंट विथ सीवियर निमोनिया ARDS एंड सेप्टिक शॉक। जो पेशेंट सेप्टिक शॉक में होता था और जिसके लंग्स गीले पड़ जाते थे, भीग जाते थे, मतलब उन पेशेंटों को, और जो जिन पेशेंटों को सीवर, वो मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में निमोनिया हो जाता था पेशेंट, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता था, उन पेशेंटों को जो है सीवर जो है कोविड पेशेंट माना जाता था, इसलिए उसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग रिकमेंडेड बाय ICMR। जो ICMR जो शाखा है उसमें कोविड-19 केस के बारे में जो है किस तरीके से फाइंड करते थे कि ये कोविड-19 का पेशेंट है, कौन सा टेस्ट करते थे, उस चीज के बारे में बोला गया गाइस। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर का पहला ऑप्शन दिया है, रियल टाइम आर कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है सार्स कोविड, सार्स का मतलब हमने बताया सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्टूडेंट नोट कर लें फुल फॉर्म सार्स का, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2 एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता था, या सी ऑप्शन दिया बोथ A एंड B, इन दोनों में से दोनों टेस्ट किए जाते थे गाइज, या फिर सी नन ऑफ दिस, इन दोनों में से कोई ऑप्शन टिक नहीं, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं किया जाता था। इसमें गाइज देखिए जिन स्टूडेंटों ने पहला ऑप्शन टिक किया रियल टाइम आर कन्वेंशन RT-PCR टेस्ट, मतलब उसका जो है मतलब RT-PCR किया जाता था, यही ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने पहला ऑप्शन टिक किया है वो उन स्टूडेंटों का आंसर सही है, जिन स्टूडेंटों ने पहला टिक नहीं किया, जिन स्टूडेंटों के ऑप्शन गलत हो गए हैं वो निराश ना हो, बस मन लगा के आगे जो पढ़ाई करते जाए। इसके बाद देखिए गाइस जो 16 क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड सैंपल फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 से संबंधित अगर जो कोई टेस्ट करना होता था लैब में, तो उससे जो है सैंपल किस तरीके से मतलब जो है अच्छा होता था, उसके बारे में बताना है किस तरीके से सैंपल क्या होता था, प्रेफर होता था। तो ए ऑप्शन दिया वीनस ब्लड सैंपल इन आ हेप्रिनाइज्ड वायल, मतलब वीनस ब्लड जो वेन से जो निकाला जाता है सैंपल, उसमें हेप्रिनाइज मतलब हेपेरिनाइज मतलब वायल का मतलब होता है जिसमें ब्लड जो क्लॉथ नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हेपेरिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बी ऑप्शन दिया थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया VTM को फुल फॉर्म होता है वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। सी ऑप्शन दिया मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन, सी के बाद डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ एवर, इनमें से चारों सही है। तो गाइस जो अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस। जिन स्टूडेंटों ने बी ऑप्शन टिक किया, जिन स्टूडेंटों ने बी ऑप्शन थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया VTM वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया जिसने किया, तो गाइस इसमें देखिए जो थ्रोट एंड नेजल का मतलब है, थ्रोट मतलब होता है गले के थ्रू, गले का जो यानी कि उसके गले से भी जो इसकी कोविड की जांच की जाती थी, और नाक से भी जो है उसमें जो स्लाइड डाल के जो है तो किया जाता था, इसको स्पंज से किया जाता था RT-PCR एंटीजन वाला। फिर देखिए इसके बाद जो 17 क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, बस 3 क्वेश्चन और रह गए, लास्ट 3 क्वेश्चन। 17 नंबर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज रिकमेंडेड बाय ICMR फॉर प्रोफाइलेक्टिक यूज इन एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व इन कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन क्या दिया हाइड्रोसाइक्लोरोक्विन, पहला ऑप्शन क्या दिया हाइड्रोसाइक्लोरोक्विन दिया है। बी ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन में क्या दिया रेमडेसिविर दिया है। सी ऑप्शन में दिया है टोसिलाइजुमैब दिया है और सी ऑप्शन में क्या दिया गाइस, डी ऑप्शन में क्या दिया मेथाइलेप्रेडिनिसोलोन। गाइस थोड़े इसके जो ऑप्शन है वो बहुत हार्ड है, अच्छे से पढ़िएगा। डी ऑप्शन में क्या दिया मेथाइलेप्रेडेनिसोलोन,
ठीक है गाइस, इसमें देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जिन लोगों ने टिक किया, पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोसाइक्लोरिक्विन, जिसने ऑप्शन में टिक किया उसका राइट आंसर है। इसके बाद गाइस देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ जो है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्टेड द सरफेस इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट। देखिए गाइस जो है, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्टेड द सरफेस इन कोविड-19 ट्रीटमेंट, मतलब कोविड-19 से संबंधित अगर कोई सरफेस डिसइंफेक्टेड करनी होती थी तो उसमें जो है सॉल्यूशन में क्या मिलाते थे। इसमें देखिए गाइस, पहला ऑप्शन दिया 1% हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन डिजोल्व करते थे, या फिर बी ऑप्शन डिटोल लगाते थे, मतलब डिटोल का यूज करते थे, या फिर एक सेवलॉन आता है जो ओटी में यूज किया जाता है पेशेंट को ऑपरेट करते समय, या फिर स्टेरिलियम, मतलब स्टेरिलियम को मतलब जानते कई गाइस, कई स्टूडेंट स्टेरिलियम नहीं जानते हैं। स्टेरिलियम का मतलब होता है सैनिटाइजर एक तरीके से। इसमें से ये बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सही है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है 1% हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है, इसमें से गाइस इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा गाइस, इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा गाइस, ठीक है।